नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी रांची में मिले करोड़ों रुपए कैश मामले में झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 2 दिन की पूछताछ के बाद कल ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद मंत्री की रात ईडी की निगरानी में ही कटी है। वहीं आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएमएलए की विशेष अदालत से ईडी आज उनकी रिमांड मांग सकती है। आपको ये बता दें कि मंत्री के ओएसडी संजीव लाल के निजी सहायक जहांगीर के घर से 35 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और इसी मामले में ईडी ने मंगलवार से आलमगीर आलम से सवाल जवाब कर रही थी और कल शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बताया भी जा रहा है कि पूछताछ में सहयोग नहीं करने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको ये बता दें कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था और 35 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया था। छापेमारी के बाद आलम और संजीव लाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी मिल रही है जहां मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरान, मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और आज पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। क्या कुछ देखने और सुनने को आज मिल सकता है? देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। जब आलमगीर आलम के पीए के नौकर की आवाज करोड़ बरामद थे, उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर उंगलियां उठ रही थी आलमगीर आलम की तरफ कि आखिर इतने पैसे किसी के पास हो सकता है तो वो विभाग का जो मुखिया है उसकी कहीं ना कहीं संलिप्तता होगी। अब पूरे मामले को लेकर जब जांच आगे बढ़ी तो उसके बाद आलमगीर आलम को सम्मन जारी किया गया। पहला सम्मन में जब वो पहुंचते हैं वो कहते हैं कि कानून का सम्मान है इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। 10 घंटे तक उनसे पूछताछ चली थी, लेकिन पूछताछ में कई सवाल जो है वो बाकी रह गए थे, कुछ जवाब नहीं मिल पाया था ईडी को, इसीलिए दोबारा सम्मन जारी कर कल बुलाया गया था और 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद, क्योंकि जब इन 6 घंटे जब उनसे पूछताछ हो रही थी तो कई अहम सवाल पूछे जा रहे थे और जानकारी ये मिली है कि उन जो जवाब आलमगीर आलम दे रहे थे उससे ईडी संतुष्ट नहीं थी और इसी सवालों के जवाब से जब ईडी संतुष्ट नहीं होने लगी तब फिर तमाम कागजी कार्रवाई की गई और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आज गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। ईडी एक कोशिश करेगी कि आलमगीर आलम की रिमांड उसे मिल सके ताकि उनसे और पूछताछ हो सके। अब देखना है कि कोर्ट पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है, लेकिन फिलहाल आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और कल की रात जो है उनकी ईडी ऑफिस में ही गुजरी थी और आज कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, सुनवाई के दौरान तमाम चीजें देखने और सुनने को मिलेगी, लेकिन ईडी कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है आलमगीर आलम की? बिल्कुल, देखिए शुरुआत में तो जो जानकारी अंदर थाने से निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 14 दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। हालांकि एक कानूनी प्रक्रिया है कि कितने दिनों की रिमांड दी जाती है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है बीते कई केसेस में कि 7 दिनों की रिमांड स्वीकृत होती है। अब इसमें कितने दिनों की मांगी जाती है और ईडी की पीएमएलए कोर्ट जो है वो कितने दिनों की रिमांड स्वीकृत करती है वो तो कोर्ट की कार्रवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब गिरफ्तारी हुई ग्रामीण विकास मंत्री के, जो कि अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी है वो भी तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जहां जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर सिर्फ परेशान करने के लिए ईडी ऐसी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर पर उनकी गिरफ्तारी और राजनीतिक बयानबाजी भी राजधानी झारखंड में देखने को मिली है। ठीक है कामरान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है और आज पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। हालांकि अब देखना है कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है और साथ ही कितने दिनों की रिमांड यहां पर दी जाती है। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी है चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज